हालेलुया। यिर्मयाह की किताब 33 अध्याय 6 वचन हम दोबारा पढ़ते हैं। 33 का उसके दिनों में यहूदी 33 नहीं 23 का, हाँ 23 का 6। उसके दिनों में हाँ। यहूदी लोग बचे रहेंगे, यहूदी लोग बचे रहेंगे और इसराइल लोग निडर बसे रहेंगे, निडर बसे रहेंगे। और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। हालेलुया हालेलुया। 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 यहाँ पर नाम दिया है यहोवा। यहाँ कौन सा नाम दिया है? यहोवा। यहाँ पर यहोवा का मतलब ये होता है कि यहोवा सिद्दीक़ेनु, हिब्रू भाषा में यहोवा सिद्दीक़ेनु क्या है? यहोवा सिद्दीक़ेनु। यहाँ पर जो परमेश्वर की नाम यहोवा करके लिखा है, वही नाम हिब्रू भाषा में अगर आप देखोगे तो वो जो यहोवा करके लिखा है, उस नाम का अर्थ ये होता है यहोवा मतलब हिब्रू भाषा में यहोवा सिद्दीक़ेनु करके लिखा हुआ है। यहोवा सिद्दीक़ेनु का मतलब ये होता है कि परमेश्वर हमारा धार्मिकता है। परमेश्वर हमारा धार्मिकता। हालेलुया। ये वचन इस महीना का हमारे लिए दिया गया एक वायदा का वचन है, एक प्रॉमिस वर्ड है ये हमारे लिए। इस वचन में हम 3 बातों को देखते हैं। इस वचन में कितनी बातों को देखते हैं? 3 बात। ये कि सबसे पहले यहूदा के बारे में देखते हैं, दूसरा इस्राएल को परमेश्वर वो निडर बसाने में वो मदद करता है, तीसरा हम देखते हैं यहोवा परमेश्वर धार्मिकता है। 3 बातों को हम देखते हैं। क्या क्या देखते हैं दोबारा बताओ? यहूदा के बारे में देखते हैं, एक है यहूदा के बारे में देखते हैं, दूसरा इजरायली लोग के बारे में जो निडर बसे रहेंगे। हाँ, इस्राएल लोगों के बारे में देखते हैं जिनको परमेश्वर वो सर्वदा के लिए बसने में मदद करता है, निडर वो बसे रहेंगे। और तीसरा हम देखते हैं यहोवा हमारी धार्मिकता, यहोवा धार्मिकता यानी यहोवा की नाम को हम देखते हैं। हालेलुया। यही 3 बातों को आज हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे, ताकि इस महीने में होने वाले सारे आशीषें, इस महीने में होने वाले सारे बातें, तमाम बातें वो हमारे लिए आशीष के कारण बनने पाए। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु के हजूर में हमें क्या करना चाहिए? हम सच्चाई को समझना चाहिए। प्रभु के हजूर में हम क्या करना चाहिए? सब सच्चाई को समझना चाहिए। हर एक महीना परमेश्वर हम लोगों को वो वचन देता है। हर एक महीना परमेश्वर हमारे लिए क्या कहते हैं, वो प्रॉमिस वचन देता है, और उस प्रॉमिस वचन की माध्यम से प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है, हमारे परिवार में कार्य करता है, कलीसिया में कार्य करता है। हमारे जीवन में बड़े बड़े काम और अद्भुत अद्भुत कामों को प्रभु क्या करता है? वो हमारे जीवन में निरंतर करते रहता है। हालेलुया। इस सितंबर महीने के लिए भी परमेश्वर ने हमारे लिए दिया गया बात यही है कि वो परमेश्वर इस महीना हमारे लिए, हमारे बीच में यहोवा सिद्दीक़ेनु बनकर हमारे बीच में वह कार्य करेगा। क्या बनकर कार्य करेगा? यहोवा सिद्दीक़ेनु। यहोवा सिद्दीक़ेनु का मतलब क्या होते हैं? यहोवा प्रभु परमेश्वर मेरा धार्मिकता है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति का जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी होते हैं, हर एक व्यक्ति का जीवन में कुछ ना कुछ कमी घटियां होते हैं, हर एक व्यक्ति का जीवन में कुछ ना कुछ न्याय की जरूरत होता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ पर आपको लोग मारते हैं, जहाँ पर आपको लोग दबाते हैं, जहाँ पर आपको लोग लज्जित करते हैं, जहाँ पर आपको लोग जो है आपको इनकार करते हैं, वहाँ परमेश्वर आपका साथ खड़ा रहेगा। और आप उसको देखोगे तो आपको यहोवा सिद्दीक़ेनु का नाम पर परमेश्वर कार्य करता हुआ आप देख पाओगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर किस नाम से कार्य करता है? यहोवा सिद्दीक़ेनु। यहोवा सिद्दीक़ेनु। हालेलुया हालेलुया। आज हम गीत गाते वक्त भी क्या देखा था? यहोवा की नाम को हम गाते हुए हमने देखा है। यहोवा शालोम करके हमने गाया है ना? यहोवा का नाम को पुकारते हुए हमने गाया है। परमेश्वर की वचन हमें क्या मिलता है? वो हमारे बीच में वो कार्य करता है, वो गीतों की द्वारा बात करता है, वचनों की द्वारा वो बात करता है।
गवाही के द्वारा वो बात करता है। प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर हमें दर्शन देता है। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है, प्रभु की अनुग्रह है, प्रभु की दया है। हालेलुया। सबसे पहले हम वो उस वचन को अगर आप देखोगे तो उस वहां पर देखते हैं, यहूदा के बारे में देखते हैं। यहूदा के बारे में क्या लिखा है, पढ़िएगा उस वचन को। उन दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे, यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे। यहूदी लोग कौन है ये? यहूदी लोग कौन है ये कौन है यहूदी लोग जो बचे रहेंगे? ये यहूदी लोग वो परमेश्वर की लोग है, इस्राएल लोग है। परमेश्वर उनको क्या करेगा? बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इस्राएल हमेशा वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। किस पर भरोसा रखता है? प्रभु के ऊपर भरोसा रखता है, क्योंकि वो यहूदा का राजा है। बाइबल में पढ़ते वक्त हम ये पढ़ते हैं, परमेश्वर को वो यहूदा का राजा है। पिलातुस जो राजा ने पूछा था यीशु से कि तो कौन है, यीशु ने क्या बोला? मैं यहूदा का राजा हूं। यहूदा का राजा को उन्होंने पकड़ लिया था। तो यहूदा कौन था? यहूदा कौन था? परमेश्वर की संतान थे। हालेलुया। वो कहते हैं, मैं इस संतान, ये जो प्रजा है, इस प्रजा का मैं राजा हूं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, आज जितने भी लोग इस कॉलोनी में, आज जितने भी लोग इस जगह पर, आज जितने भी लोग इस एरिया में यीशु के नाम को लेते हैं, वे सारे लोग यहूदा राजा की प्रजा है। हम सारे लोग किसकी प्रजा है? यहूदा राजा की प्रजा है। हम किसकी प्रजा है? यहूदा राजा की प्रजा है। हम किसकी प्रजा है? हालेलुया, 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 हालेलुया। हम किसकी प्रजा है? इसलिए हम किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए? राजा के ऊपर भरोसा करना है। अब भूल गए कि हमारे लिए परमेश्वर ने एक राजा दिया है। वो राजा यहूदा का राजा है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे मेरी तरफ देखिएगा। पुराने नियम में अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो मूसा जब वो कहता था कि प्रभु मैं मिस्र की राजा से जाके मैं क्या बोलूं, वो मुझसे पूछेंगे, या इस्राएल लोग मुझसे पूछेंगे तू कौन है, तू कहां से आया, किसने तेरे से बात किया? तो परमेश्वर ने बोला, अगर ऐसे पूछे तो तुम बोलना, मैं अब्राहम का पिता, इसहाक का पिता, याकूब की परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब की परमेश्वर हूं। मैं जो हूं, मैं हूं सो हूं, ऐसे करके जाके बोलना। सुन रहे हैं आप लोग? अब्राहम के टाइम पर परमेश्वर अब्राहम की परमेश्वर था। ईसा के समय पर परमेश्वर ईसा की परमेश्वर था। सुन रहे हैं? याकूब के समय पर परमेश्वर याकूब के लिए परमेश्वर था। लेकिन अब ये यहोवा का नाम कब आया था? बाइबल में यहोवा का नाम पर परमेश्वर कब अपने आप को प्रकट किया? आप बताएंगे? झाड़ी में जब आप झाड़ी दे जाते ना, तब मूसा को दर्शन दिया था। तब बोले मैं जाऊं, मिस्र में जाऊं, लेकिन उन लोगों को मैं क्या कहूँ? नहीं, मेरा सवाल ये है, परमेश्वर वो कहता है कि मैं तो अब्राहम का परमेश्वर हूँ, ईसा का परमेश्वर हूँ, याकूब का परमेश्वर हूँ, लेकिन वो कब कहता है कि परमेश्वर मैं यहोवा हूँ? यहोवा नाम कब आया था? बोलो भैया, यहोवा नाम कब आया था? आप निकालिएगा निर्गमन की किताब, 6वां अध्याय, 6वां अध्याय ना? हाँ, 6वां अध्याय पहला वचन से पढ़ो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा।
जिससे वह उनको बरबस निकालेगा, हाँ। वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था। हाँ, सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम पर अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था। और आगे, परंतु यहोवा के नाम से हाँ। मैं उन पर प्रकट ना हुआ। मैं यहोवा के नाम पर अब्राहम, इसहाक, याकूब के सामने मैं प्रकट नहीं हुआ था। परमेश्वर कहाँ पर प्रकट हुआ है? कहाँ पर प्रकट हुआ है? अब्राहम, इसहाक, याकूब के सामने सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यही लिखा ना, क्या लिखा? सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम पर वो परमेश्वर वहां कार्य करते थे। लेकिन जब मूसा का समय आया, तो यहाँ पर परमेश्वर किस नाम से प्रकट हुआ? यहोवा के नाम। क्यों यहोवा के नाम पर प्रकट हुआ? क्योंकि यहोवा लड़ने वाला है। यहोवा कौन है? यहाँ किसके साथ अभी लड़ाई होने वाला है? लड़ाई किसके साथ होने वाला है? बोलो ना। राजा के, कौन सा राजा? मिस्र की राजा के साथ। मिस्र की राजा के सामने यहोवा बनकर दिखाना है। हालेलुया। मिस्र की राजा के सामने क्या बनकर दिखाना है? यहोवा बनकर दिखाना। मिस्र की राजा के सामने यहोवा बनकर कार्य करना। हालेलुया। परमेश्वर की कार्य देखेगा। उसमें लिखा बड़े का, अपने हाथों से वो बड़े काम करता है। उस पहला वचन पढ़ो, उसमें लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, अब तू देखेगा, हाँ, कि मैं फिरौन से क्या करूँगा, हाँ, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा, हाँ, वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। हाँ। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से नहीं। वो सामर्थ्य हाथ कहाँ लिखा है? पहले वचन में लिखा। बरबस का मतलब क्या होते हैं? जबरदस्ती, अच्छा, मतलब मजबूर होकर। हाँ, हाँ। और आगे पढ़ो फिर। और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेसी होकर रहते थे, उन्हें दे दूं। इजरायली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं, उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इजरायलियों से कह, मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा। मैं अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। इसमें ये नहीं लिखा कि पहला वचन दोबारा पढ़े हम लोग। पहला वचन, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, हाँ, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा, हाँ, वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। नहीं, बरबस का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती, मजबूर होकर निकाल देगा। इंग्लिश बाइबल है किसी के पास? इंग्लिश बाइबल में लिखा है, अपनी बड़े हाथों के बड़े काम, अपने हाथों का बड़े काम। तो ये है तो सही भैया, हाँ, अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ाऊंगा। हाँ, ये वचन 7 में लिखा ना? 6 में। हाँ, यहाँ पर ठीक है। क्या कैसे लिखा? अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। मतलब परमेश्वर के हाथ के काम बहुत बड़े काम होते हैं, इसलिए वो यहोवा के नाम पर वो वहां पर प्रकट हुआ था। हालेलुया। इससे पहले यहोवा के नाम नहीं आया। सुन रहे हैं आप लोग? यहोवा के नाम मूसा के सामने, मिस्र के सामने जब परमेश्वर काम कर रहे थे, वो किस नाम से काम कर रहे थे? बोलो, किस नाम से?
यहोवा की नाम से परमेश्वर ने काम किया है। अब्राहम, इसहाक, याकूब के समय पर नहीं, तब तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर बनकर काम किया था। बाइबल को जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना है, वैसे ही समझ, वैसे ही बोलना भी होता है। सुन रहे हैं आप लोग? अब्राहम, इसहाक, याकूब के सामने किस नाम से? सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से परमेश्वर ने काम किया था। और मूसा के समय पर यहोवा के नाम से। यहोवा के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर काम करते वक्त अपने हाथों का जो बड़ा काम जो है, हाथों से जो बड़ा काम जो परमेश्वर करता है वो यहोवा के नाम पर वो करता है। इस महीना में भी परमेश्वर हमारे जीवन में, परिवार में, कलीसिया में, हर एक व्यक्तिगत जीवन में यहोवा बनकर प्रभु हमारे बीच में कार्य करेगा। यहोवा सिद्धिकनु बनकर वो हमारे बीच में कार्य करेगा। इसलिए उस पर क्या करना चाहिए? भरोसा करना है, विश्वास करना है। कोई भी परेशानी, कोई भी जीवन में आता है, यहोवा प्रभु यीशु मसीह मुझे छुड़ा ले, आपको पुकारना है। प्रभु मेरी प्रार्थना का, मेरी दुआ का उत्तर दे, आपको ऐसे प्रार्थना करना है। प्रभु के हजूर में प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और गारंटी के साथ बोलता हूँ परमेश्वर आपको उत्तर भी देगा। इस्राएल लोग चिल्ला रहे थे, इस्राएल लोग प्रभु के हजूर में चीख रहे थे, उनकी चीख परमेश्वर को सुनाई दिए। बाइबल में लिखा है वो चिल्ला रहे हैं, वो चीख रहे हैं, उनकी आवाज मेरे कानों तक आ चुका है। मैं ये जो मैं बोल रहा हूँ एक्सोडस की किताब में लिखा, उनकी आवाज मेरे कानों तक आ चुका है, क्योंकि ये दासत्व में फंसे हुए हैं ये लोग। हालेलुया। मुझे इन्हें क्या करना चाहिए? मुझे छुड़ाना है। परमेश्वर को ये था कि मुझे छुड़ाना है करके उन्होंने क्या किया? मन में उसको मान लिया, ठान लिया, और मूसा के द्वारा परमेश्वर सारे इस्राएलियों को क्या किया? छुड़ाया था। हालेलुया। इसको बोलते हैं परमेश्वर यहूदा का राजा है। अगर मैं आज आपसे पूछूंगा आपका राजा कौन है, तो आप क्या बोलोगे? आपका राजा कौन है? हमारा राजा है। हो सकता है धरती में हमारे लिए, हमारे देश के लिए प्रधानमंत्री होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, बड़े बड़े नेता वगैरह सब कुछ होते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन के लिए, संसार में संसार में जीवन बिताने के लिए हमारे लिए परमेश्वर ने एक राजा दिया है। वो राजा यीशु है, वो यहूदा का राजा। आपको क्या लगता है आपके जीवन में राजा नहीं है? बिना राजा का प्रजा है? क्या बिना राजा का प्रजा है? बिना राजा के तो होगी। हाँ, घर में भी राजा है, एक मेंबर घर में भी है। बस हम किसका प्रजा है? यहूदा का राजा का प्रजा है। मूसा को आग में भी तो झोंका गया सब। हाँ, बस मूसा को नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा राजा कौन है? यहूदा का राजा। राजा कौन है? यीशु। पूछा था ना, पिलातुस ने क्या किया था? पूछा था तुम कौन हो? तो उसने क्या बोला? यीशु ने क्या बोला? मैं यहूदा का राजा हूँ। दोबारा जब परमेश्वर आएंगे ना, वो राजा बनकर आएंगे। हालेलुया। 1000 साल के लिए जब इस धरती पे राज करने के लिए परमेश्वर और परमेश्वर के संत लोग इस धरती पे जब आएंगे, तब वो राजा बनकर आएंगे। 1000 साल के लिए क्या होगा? राज्य होगा। हालेलुया। 4000 साल खत्म हो चुका है। ऐसा हम रहेंगे का ना रहेंगे, राजा दूसरा जाएंगे। ऐसे नहीं होते हैं। कहाँ पर हैं आप? हमारा जीवन सर्वदा के लिए है। हम जीवित रहेंगे तो भी मसीह में जीवित रहेंगे, और यीशु आएगा, हमें ले जाएगा और हम पुनरुत्थान पाएंगे। वो सर्वदा उसके साथ जीवित रहेंगे। अगर वो उसकी आगमन की पहले अगर हमारा मृत्यु हो जाती है, तभी आपको डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु परमेश्वर के वचन कहता है
जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मरेगा तो भी क्या होगा? जिएगा। मृत्यु के बाद भी हमारा जीवन है, इसको समझना है। इसलिए सर्वदा के लिए आपने एक बार कलीसिया के अंदर अपने पांव अपने अंदर रख दिया और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और आपका जीवन सर्वदा के लिए परमेश्वर ने उद्धार दे दिया, हमेशा के लिए दे दिया प्रभु ने। केवल धरती के लिए नहीं है। हम धरती का संसार की क्या नाम है जरूरतों के लिए हम इस भवन में नहीं आते। हम अनंत काल की जरूरतों के लिए, चाहे वो संसार में क्यों ना हो, चाहे वो स्वर्ग में क्यों ना हो, चाहे अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ क्यों ना हो, ये सारे आशीषों को प्राप्त करने के लिए अभी से प्रभु की हजूरी में हम आ चुके हैं। केवल मसीह ही ऐसा एक जीवन है जो हमें आशा देती है, जो मृत्यु के बाद भी हमारे लिए जीवन को लेकर आती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम ये विश्वास करना चाहिए, आज मैं जीवित हूँ प्रभु, आज तू आएगा तो मैं मिलूंगा। अगर वो आने से पहले अगर मैं चला गया तो भी मैं मिलूंगा, क्योंकि वचन क्या कहते हैं, जो मसीह में पहले मरे हैं वो सबसे पहले जी उठेंगे। अगर मैं यीशु मसीह आने से पहले अगर मेरा मृत्यु हो जाती है, मान लेते हो जाता है, तो जब आएगा तो आप लोग जो जीवित है, आपसे पहले मैं जी उठूंगा, फिर उसके बाद आप पुनरुत्थान होंगे आप, क्योंकि मैं आपसे पहले मृत्यु को देख लिया है। तो फिर हम क्या होंगे? पुनरुत्थान को पाएंगे। पूरी संसार में ये अनंत काल की जीवन कोई नहीं देता है। पूरी संसार में एक ही एक मार्ग है हमारे लिए, वो है यीशु मसीह। वो यूं ही यहूदा का राजा बनकर नहीं आया। यहूदा का राजा का मतलब ये होता है उसका राजगद्दी अटल है, और मैं पहले से प्लान करके रखा। उसका राजगद्दी का नाम दे दिया, यह दाऊद का सिंहासन करके कहा जाएगा। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर पहले से उनको क्या कर दिया? वाचा दिया था, वाचा प्रॉमिस कर दिया। और परमेश्वर ने क्या बोलते हैं, कवनन को क्या बोलते हैं, वाचा बांध लिया। मैं दाऊद के राजगद्दी को मैं अटल बनाऊंगा। इसलिए यीशु मसीह इस धरती पे जब आए थे, वो दाऊद की पुत्र बनकर वो आए थे। यीशु मसीह बाइबल में नया नियम में पढ़ते वक्त तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अब्राहम का पुत्र दाऊद, दाऊद का पुत्र यीशु मसीह। सुन रहे हैं? एक नया वंशवाली हमारे लिए तैयार हो रहा है। क्या वंशवाली तैयार हो रहा है? पढ़ो। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह का वंशावली। स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में आपको वंशावली दिखाई जाएगा। उस वंशावली का शुरुआत ये होगा, ये अब्राहम की संतान है, ये दाऊद की संतान है, और ये यीशु मसीह का वंशावली है। धरती पे रहते हुए बहुत सारे लोग इस धरती पे जन्म लिया था। बहुत सारे लोगों के पापों के कारण उन्होंने नरक की रास्ता पकड़ लिया और परमेश्वर को जान नहीं पाया। ऐसे लोग सारे लोग इस वंशावली में जुड़ेंगे नहीं। जो व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो यीशु मसीह का वंशावली में गिना जाता है। आज और हम और आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण हम यीशु मसीह का वंशावली में आते हैं। सुन रहे हैं? एक वंशावली था जो शरीर का बन रहा था, और एक वंशावली बन रहा है जो आत्मिक है। इसका भी अता पता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ जितने भी बैठे हैं कोई भी मूर्ख नहीं है। परमेश्वर ने अच्छा बुद्धि दिया, समझ दिया, और यीशु को पहचानने में परमेश्वर ने हम सभी को मदद किया। हालेलुया। तो इस तरह यहूदा की वो क्या है? राजा है। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था? जल्दी पढ़िएगा।
इजरायली लोग निडर बसे रहे। इसराइल लोग कैसे होंगे? निडर रहे। निडर बसे रहेंगे। इसराइल लोगों को बसाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। इस महीना में परमेश्वर ने हमें दिया गया वायदा यही है कि परमेश्वर हमें इस महीना में इसराइल लोगों की तरह हमें बसाने वाले हैं। सुन रहे हैं? यस। क्या करने वाले? बसाने वाले हैं। बसाने का मतलब क्या होता है? बसाने का मतलब क्या होता है? बसना होता। कहीं बसाएंगे मतलब अच्छे जगह पर डर लगता है। बसाने का मतलब ये होता है कि जैसे इतना दिन से हम अकेले थे या ये नहीं था वो नहीं था, अब परमेश्वर ने क्या किया? सब कुछ दे के दोबारा बसा दिया। इसराइल लोगों को परमेश्वर बसाता है। इसराइल लोगों को परमेश्वर क्या करता है? बसाता है। आपका घर नहीं है तो परमेश्वर आपको घर देंगे। आपको जमीन चाहिए तो प्रभु आपको जमीन देंगे। आपको शादी नहीं हो रहा है तो परमेश्वर शादी होने में प्रभु मदद करेंगे। बीमार है तो बीमारी से चंगाई देकर आपको बसाएंगे। सुन रहे हैं आप लोग? अलग अलग तरीके से। नौकरी नहीं है तो परमेश्वर आपको नौकरी देकर प्रभु आपको बसाएंगे। काम नहीं है तो काम देकर प्रभु बसाएंगे। बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस को चलाएंगे परमेश्वर ताकि उसमें आप बच सके। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? कलीसिया नहीं है, कलीसिया देकर प्रभु क्या करेंगे? बसाएंगे। क्या बोला? कलीसिया देकर प्रभु क्या करेंगे? बसाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? बसाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? बसाने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु के हज़ूर में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बसना चाहिए। क्या होना चाहिए? बसना चाहिए। एक आध वचन हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह की किताब 30 का 10वां वचन पढ़िएगा। इसलिए हे मेरे दास याकूब, ये है मेरे दास याकूब, तेरे लिए यहोवा की यह वाणी है, तेरे लिए यहोवा की ये वाणी है, मत डर, मत डर। हे इज़राइल, विस्मित ना हो, क्योंकि मैं हाँ दूर देश से तुझे हाँ और तेरे वंश को हाँ बंधुआई के देश से हाँ छुड़ा ले आऊंगा। हाँ तब याकूब लौटकर हाँ चैन और सुख से रहेगा। चैन और सुख से रहेगा। ये इसको बोलते हैं बसना। कैसे रहेगा? चैन और सुख से। चैन और सुख से। सुख नहीं होता ना? सुन रहे हैं आप लोग? क्या नहीं होता? सुख नहीं होता है। मन बहुत ही मतलब बेचैन रहता है, बड़ी उतावला रहता है मन में, कोई शांति नहीं है। आंधी तूफान की तरह हमारा मन इधर उधर भटक रहा है। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? ऐसे में परमेश्वर क्या कहता है? क्या कहता है वो? मैं सुख और चैन से रहेगा। सुख और चैन से। सुख और चैन से। कैसे? सुख और चैन से। सुख और चैन से। कितने लोगों को सुख चाहिए? सुख चाहिए, चैन भी चाहिए। हालेलुया। चैन से नींद आ जाए, घर सुखी से हो, मतलब घर परिवार अच्छा, प्रभु की आशीष और सुख से भरा हो। सुन रहे हैं आप लोग? कोई नहीं चाहेंगे। हम परेशान होना चाहते नहीं है। मुझे भैया चैन से मैं रहना चाहता हूँ, मेरे साथ क्यों लड़ाई करते हैं? सुन रहे हैं आप लोग? बोलते नहीं बोलते हैं? बोलते नहीं बोलते हैं? इस्राएल याकूब को देकर परमेश्वर कहता है, याकूब मेरी दास, मैं क्या करूंगा? तुम मत डर। पढ़ो उस वचन को। मेरे दास याकूब, हाँ, तेरे लिए यहोवा की यह वाणी, तेरे लिए यहोवा की ये वाणी है, मत डर, मत डर। हे इस्राएल, विस्मित ना हो। विस्मित ना हो। विस्मित मत का मतलब क्या? मतलब बेचैन ना हो। हालेलुया। इस महीना में आपको परमेश्वर बेचैन होने नहीं देंगे।
जब भी बेचैन होगा तो प्रभु को बोलना है, प्रभु वो कहाँ गया याकूब की दास, याकूब की दास, हे दास याकूब करके आपने बुलाया था, वो बुलाहट कहाँ है? आज मैं विस्मित हूँ, आज मैं परेशान हूँ, प्रभु मुझ पर रहम कर, मुझे चैन दे, मुझे सुख दे। प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपका जीवन में कार्य करेगा। यस। और आगे क्या लिखा है? और कोई उसको डराने न पाएगा। कोई भी उसको क्या नहीं कर पाएगा? डराने नहीं पाएगा। कोई डरा नहीं सकता उसको, आपको कोई डरा नहीं पाएगा। सुन रहे हैं आप लोग? यस। हमारे सामने लोग मारने के लिए आएंगे, कूटने के लिए आएंगे, लड़ाई करने के लिए आएंगे, लेकिन पास में आते आते क्या हो जाएगा? अरे मैं किसके सामने खड़ा होगी। पिछले हफ्ते हमने एक वचन देखा था ना स्वर्गदूत के बारे में, याद है? स्वर्गदूतों की द्वारा परमेश्वर हमारा सुधि लेता है। परमेश्वर क्या करता है? स्वर्गदूतों के द्वारा, पवित्र आत्मा की द्वारा प्रभु हमारा सुधि लेता है। हमने वचन सुना था ना, पवित्र आत्मा हमारे साथ हो और स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ हो, हमारा हमें कूटने के लिए, मारने के लिए अगर कोई भी आता है तो दूर से देखे क्या बोलेगा? अरे मैंने किसको देख लिया। हमारी नजर में तो कुछ नहीं दिखाई देगा, उसकी नजर में क्या दिखाई देगा? स्वर्गदूत दिखाई देगा। और देख के बोलेगा, अरे ये तो एक बंदा नहीं है, यहाँ तो 4 लोग दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सातरक मेशक आबेदनगो था ना, काम उसको कहाँ डाला था? उठा के आग में डाला था उसको। सातरक मेशक आबेदनगो को उठा के आग में डाला था, उसको जला देंगे। हुआ क्या था? 3 लोगों को डाला था आग में। कितने लोग दिखाई दिया? 4 लोग दिखाई दिए। स्वर्गदूत हमेशा क्या करता है? हमारी सेवकाई के लिए, हमें इंसान की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को प्रभु हमारे लिए दिया है। वह हमारी सेवा करता है और पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करने के लिए दिया है, और पवित्र आत्मा हमें सलाह देने के लिए, और पवित्र आत्मा हमें मदद करने के लिए प्रभु ने दिया। पवित्र आत्मा इसलिए हमारा साथ संग रहता है ताकि परमेश्वर की आगमन जब होगा तो उस आगमन में उठा लिया जाने के लिए पवित्र आत्मा प्रतिदिन हमें तैयार करता है। यह पवित्र आत्मा की काम है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बेचैन होने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर तेरे साथ है, तेरे संग है, वह कार्य करेगा। एक और वचन मैं जल्दी पढ़ाना चाहूंगा, अब पढ़िएगा 32 का 37 वचन पढ़िएगा, यिर्मयाह की किताब 32 का 37। देखो मैं उनको उस सब देशों से जिनमें मैंने क्रोध और जलजलाहट में आकर उन्हें जबरन निकाल दिया था, लौटा ले आऊंगा। लौट ले आऊंगा। इसी नगर में इकट्ठा करूंगा। इसी नगर में इकट्ठा करूंगा और निडर करके बसा दूंगा। और निडर करके क्या करूंगा? बसा दूंगा। निडर करके क्या करूंगा? बसा दूंगा। हालेलुया। इस्राएल दोबारा बसने वाले हैं। बोलो मैं दोबारा बसने वाला हूँ। बोलिएगा मैं दोबारा बसने वाला हूँ। आपकी परिवार में क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता है, आपकी जीवन में क्या कठिनाई है मुझे नहीं पता है, आप किस बीमारी के साथ है मुझे नहीं पता है। परमेश्वर सारी चीजों को हटाकर प्रभु आपको बसने में आज मदद करेगा। विश्वास करेगा इस महीना परमेश्वर आपको बसने के लिए मदद करेगा। विश्वास करेगा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, इसी महीना परमेश्वर आपका जीवन में बसने में मदद करेंगे। हो सकता है आपकी नौकरी में प्रभु बसने के लिए मदद करेंगे। हो सकता है आपके जीवन में जो बीमारियां होगा परमेश्वर उससे आपको चंगाई देंगे। हो सकता है कुछ जरूरत होगा परमेश्वर उसको पूरा करेंगे। हो सकता है आपके पास घर ना हो तो परमेश्वर आपको घर देकर प्रभु बसने में मदद करेंगे। कुछ ना कुछ बड़े बड़े काम, वो बड़े कामों को करता है, कुछ ना कुछ परमेश्वर आपका जीवन में करेंगे। विश्वास के साथ आप प्रार्थना करेगा, परमेश्वर आपका जीवन को बदल देगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हम सारे लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो यहूदा का राजा है। वो प्रजा को क्या जरूरत है वो जानते हैं। हर एक प्रजा को, हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान की जरूरतों को वो परमेश्वर जानते हैं। हम उनकी प्रजा है, वो हमारा राजा है। हालेलुया। और वो हमारे परमेश्वर है। हम उनकी प्रजा बनकर हम प्रजा बनकर जीवन बिताएंगे। हालेलुया। ये था हमने जो तीसरा पॉइंट देखा कि प्रभु हमें बसने देगा। चौथा पॉइंट तीसरा पॉइंट आइएगा।
यहोवा हमारी धार्मिकता है। यहोवा हमारी धार्मिकता है। यहाँ पर यहोवा जो नाम है हिब्रू में यहोवा चित्तिकेनु करके लिखा हुआ है। क्या लिखा? यहोवा चित्तिकेनु करके लिखा हो। यहोवा चित्तिकेनु का मतलब ये होता है धार्मिकता। परमेश्वर हमारे धार्मिकता है, प्रभु हमारे धार्मिकता। धार्मिकता का मतलब क्या होता है? वो तेरे लिए लड़ेगा। किसके लिए लड़ेगा? मेरे लिए। बोलना, मेरे लिए प्रभु लड़ेगा। किसके लिए लड़ेगा? मेरे लिए वो लड़ेगा। मेरी धार्मिकता के लिए वो लड़ेगा, क्योंकि वो परमेश्वर मेरी धार्मिकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उस पर भरोसा रखना चाहिए, प्रभु पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। विश्वास जब करोगे तो वो विश्वास धार्मिकता में बदलेगा। क्या बोला मैंने? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करोगे तो विश्वास धार्मिकता में बदलेगा। वो धार्मिकता में बदलने के कारण वो धार्मिकता की दाता है। वो क्या नाम है? प्रभु हमारे क्या बोलते हैं? धार्मिकता है। परमेश्वर हमारी धार्मिकता है, इसलिए हमारे लिए वो क्या करेगा? लड़ेगा। एक वचन में पढ़ना चाहूंगा, रोमी की किताब 3 का 22वां वचन पढ़ते हैं। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ परमेश्वर की धार्मिकता किसके लिए है? जो व्यक्ति विश्वास करता है उसके लिए परमेश्वर की धार्मिकता है। रोमी की किताब 3 का 22वां वचन में हमने यही पढ़ा था। जो व्यक्ति उस पर विश्वास करता है उसके लिए परमेश्वर धार्मिकता है। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं आप लोग? किसके लिए धार्मिकता है? जो विश्वास करने वालों। जो विश्वास करते हैं। हम में से कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं? हम सारे लोग अगर हम प्रभु के यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो ये तय हो चुका है वो हमारी धार्मिकता है। वो हमारी धार्मिकता है। परमेश्वर हमारा धार्मिकता है। परमेश्वर हमारा धार्मिकता है, क्योंकि इस धार्मिकता के लिए उसको अभिषेक किया गया था। हम उस पर विश्वास करें और वो धार्मिकता हमारे जीवन में आए। इस धार्मिकता के लिए क्या हुआ था? क्या हुआ था? यीशु मसीह को अभिषेक किया गया था। दानियल की किताब पढ़िएगा, दानियल की किताब 9 का 24वां वचन पढ़िए। 9 का 24, 9वां अध्याय 24वां वचन। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए, तेरे लोग और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। हाँ, कि उन्हें अंत तक अपराध का होना बंद हो। अपराध का होना, अपराध का होना, क्या होना? अपराध का होना बंद हो। अपराध का होना बंद हो और एक पापों का अंत पापों के अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। युगान युग के लिए ये धार्मिकता प्रकट हो जाए और दर्शन की बात पर हाँ, और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। हाँ, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। ये सारे कामों को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर यह अभिषेक किया गया है। सर्वदा के लिए धार्मिकता होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अभिषेक किया गया है। और ये अभिषेक किस लिए किया गया? 3 बातें लिखा था। 3 बातें लिखा। कौन सा? पवित्र नगर के लिए। नहीं, आगे पढ़ो। पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए और हैं। आगे कि उन्हें अंत तक अपराध का बंद हो। अंत तक अपराध का बंद हो। पापों का अंत, अपराध का यहाँ पर 2-3 बातों को नोट करना। क्या क्या है? अपराधों का अपराध का बंद हो, अपराध बंद होना और पापों का अंत, पापों की अंत करना। पाप को पूरी तरीके से खत्म करना, उसको अंत करना। अपराध बंद होना चाहिए, पाप बंद होना चाहिए और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। 3 चीज के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्या किया गया था? अभिषेक किया गया था।
क्या किया गया था? अभिषेक किया गया। अभिषेक किया गया था। हालेलुया, हालेलुया। किसके लिए अभिषेक किया गया था? ये तीन चीजों के लिए यीशु मसीह के ऊपर अभिषेक किया गया था। इसलिए वह धर्मी, उसमें धर्मी के बात भी लिखा है, पढ़ो उसी का आगे। तेरे लोगों और 9:24, दानियल की किताब 9:24। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। हाँ। कि उन्हें अंत तक अपराध का हाँ। बंद होना हाँ। हो और पापों का अंत हाँ। और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। हाँ। और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। युग युग हमेशा के लिए, सर्वदा के लिए धार्मिकता प्रकट हो जाए। हालेलुया, सर्वदा के लिए धार्मिकता मतलब यहोवा सिद्कियनु, वह हमारी धार्मिकता है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा सिद्कियनु, वह हमारा क्या है? सिद्कियनु, वह हमारा क्या है? धार्मिकता है। कितने लोग वचन को विश्वास करते हैं? कितने लोग परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हैं? सचमुच वो प्रभु भला है, वो हमारे, वो धार्मिक बनकर हमारे बीच में कार्य कर रहा है। यहोवा सिद्कियनु बनकर वो हमारे बीच में कार्य कर रहा है। उसका मूसा के सामने परमेश्वर यहोवा अपने नामों को परमेश्वर ने प्रकट करके दिखाया था। उसके काम बड़े काम होते हैं, बड़े हाथों से वो अपने बड़े कामों को वो करते हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो इस्राएल को बसाने वाला प्रभु है। वो इस्राएलियों को बसाता है, वो हम सभी को वो बसाता है। क्योंकि वो यहूदा का राजा है, हम उनकी प्रजा है। आइए हम सभी लोग घुटने में बैठते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, दिया गया इस वायदा के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे बीच में कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आमीन। परमेश्वर तारीफ करते खुदा प्रभु यीशु के नाम से।